वो भी पहले बार रामराज जी दरबार बाबू जी की पार्टी से खड़े हुए थे, तब लोगों ने उनका साथ दिया और पहली बार जीत गए। और खड़े तो रामराज जी से हुए, अपनी पार्टी से हुए, लेकिन पहला हिंदुस्तान में दल बदल किसी ने किया था तो हमारे दादू साहब खेत सिंह जी ने किया था। और पर जब लोग चर्चा करते तो कहते वोट किया या कि खेत सिंह जी वाला वोट है ना, ये नहीं था, कांग्रेस बीजेपी नहीं समझते, लोग कहते थे खेत सिंह जी वाला वोट है भाई, खेत सिंह जी ने वोट देना, यही भावना बनी हुई थी। और चुनाव के साथ साथ एक बार जब उनका किसी कारण से टिकट कटा तो दादी साहब आईजी साहब के जोड़ा है रतन कंवर जी, दादी साहब को टिकट मिला तो उस समय खेत सिंह जी ने पता नहीं भाषण में बोल दिया इन्होंने कौन ओढ़ के, तो लोगों ने कहा इन्होंने जग ओढ़ के आईजी साहब रे घरों है जोड़ा थे, ओढ़ कौन थे को करो नहीं, जनता ओढ़ कौन कराई और जनता ने भारतीय जनता पार्टी से ओढ़ कौन कराई और 13,000 वोटों से चुनाव उस समय वो दादी साहब रतन कंवर जी, तो वो भी उस घर की वजह से चुनाव जिताया। तो वो भी अपना एक शेरगढ़ का राज परिवार उस नाते जिताया। लेकिन 2003 में अगर किसी को टिकट मिला तो आपके बीच के जया जन्मा, आपका अपना नाथ राव के झोंपड़े में जन्मा एक साधारण कार्यकर्ता अगर इस शेरगढ़ में एमएलए बना तो वो आपका बाबू सिंह पहली बार 2003 में बना। हमारे गुजरात की तरफ थी कि गुजरात में कई बार आतंकवाद होता था, टंटे होते थे, झगड़ा होता था, आपस में फसाद होता था। लेकिन जैसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और ऐसे झटके दिए कि जब मुख्यमंत्री बने उस दिन से शांति हुई, तो आज दिन तक वो शांति की लहर गुजरात में चल रही। गुजरात हिंदुस्तान के लिए विकास का बड़ू बन गया और जैसा गुजरात में विकास हो रहा था, हमारी सबकी भावना थी कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जैसा पूरे विश्व में एक विकास का मॉडल जो गुजरात में बनाया है, जो विकसित गुजरात बनाया है, वैसा ही हमारा हिंदुस्तान एक विकसित हिंदुस्तान बनेगा, हमारा सबका भला होगा, हम विश्व गुरु बनेंगे और विश्व गुरु की ओर अग्रसर होकर पूरे विश्व में हिंदुस्तान की विजय पताका फहरेगी। ऐसी भावना आप सबकी थी। वो गुजरात की नजरें, आप सबकी नजरें गुजरात की तरफ थी। आप सबकी 32 दांतों की भाषा थी कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, ठीक नहीं थी आप सबकी। तो अपरवास से भी अब बहुत बड़ा शुगर है कि अभी 2023 का चुनाव होने वाला है और 2023 चुनाव से पहले केंद्रीय योजना के अनुसार विधायक प्रवास योजना बनी। राजस्थान में चुनाव है, इसलिए 200 विधानसभा में ये विधायक प्रवास योजना के तहत विधायक हमारे बीच में बदल रहे हैं। तो अपना सौभाग्य है कि 2023 के चुनाव है, 2023 से पहले अपने जो विधायक प्रवासी आए हैं वो गुजरात से आए हैं, इसलिए ये एक शुभ संकेत है। और आप लोग कहें नहीं, मैं कहो भाई पग फेरो राजनाथ सिंह जी, ठीक है, जो ही गुजरात रहा एमएलए साहब है, ये पग फेरो, बढ़िया पग फेरो, एडवांस से बढ़िया है कि जकी बात अबार अपरा कार्यकर्ता मनोज सिंह जी की लगातार 5 बार, जब आप पहली बार एमएलए का चुनाव लड़े उससे पहले हमेशा कांग्रेस जीती, कांग्रेस का गढ़ था, आप टिकट मांगने नहीं गए, पार्टी ने दरवाजा खटखटाया कि चुनाव आपको लड़ना है। अब पता है कि कांग्रेस का गढ़ है और आपको चुनाव लड़ना है, तो क्या कोई जीत होगी या हार होगी, लेकिन मुझे पार्टी के लिए लड़ना है। आपने सहमति दे दी और वो दिन है, आज का दिन है। इतनी जबरदस्त मेहनत करी और एक कार्यकर्ता बन करके सबके लिए बीच में रहे और 5 बार लगातार अजय होके रहे, लगातार 5 बार जीते। आप ही नहीं जीते, आपके बड़े भाई पुरुषोत्तम जी वो भी लगातार जीत रहे हैं, दोनों सगे भाई अलग अलग विधानसभा जीत रहे हैं और वो भी गुजरात सरकार में लगातार मंत्री है। इनवास से मैं कहो कि भाई अपने लगातार जीत आया है तो और शुभ संकेत है कि अपने जीत कराम बना रही, तो बड़ो अच्छा सहयोग है। इनवास से मैं हमारी तरफ और आप सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय एमएलए साहब राजोला हीरा भाई जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। आगे जिस प्रकार से आप बोले, सुझाव दिए, पार्टी इसमें सुझाव देने की बात कही थी
कि भाई पार्टी इतने कोई सुझाव देने हैं तो आप कैसे अपन रणनीति बनाएं, ऐसे सुझाव दो कि अभी 2 महीने रहे हैं, 2 महीने में हम कैसे तैयारी करें कि कांग्रेस को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकें और शेरगढ़ की फिर से तस्वीर बदलें और शेरगढ़ की कैसे तकदीर बदलें, ये फैसला करें। और इसकी रणनीति के बारे में सुझाव देने के लिए आपसे आग्रह किया गया था। और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए कुछ आपको टिप्स देने के लिए हमारे एमएलए साहब पधारे हैं। यहाँ न तो कोई ये सर्वे कर रहे हैं, न कोई आपसे पूछ रहे हैं किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। हमारा कोई उम्मीदवार है तो वो कमल का फूल है कि नहीं है, तो आप तो उसके लिए काम करो, उसके लिए मेहनत करो। और हमें तो पार्टी को कैसे मजबूत करना है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान होना चाहिए और कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान होना चाहिए। इसलिए इन्होंने जो हमें पार्टी के संगठन के स्तर पर जो काम दिए हैं, उन कामों में उन्होंने तय किया है कि जितने हमारे बूथ हैं उन बूथ के ऊपर हमारा बूथ अध्यक्ष बन जाए, 21 लोगों की बूथ समिति बन जाए। तो वो काम हमारे अध्यक्ष महोदय ने बड़े अच्छे तरीके से गांव-गांव हर बूथ पे जा करके बूथ कमेटियां बना दी, उनके फोटो युक्त बूथ कमेटियां बना दी, वो बन गई, शक्ति केंद्र सारे बन गए, उनके प्रभारी बन गए, संयोजक बन गए और जितने हमारे बूथ में मतदाता सूची है उन सबके कंप्लीट पन्ना प्रमुख बन गए। तो जितने हमारे बूथ कितने 84 इसमें 84 बूथों पर कंप्लीट पन्ना प्रमुख और बूथ समितियां संयोजक प्रभारी बन करके सारा सरल मैप फिट हो गया। बोलिए विस्तार जी। 84 बूथ इस मंडल 84। आप बूथ अध्यक्ष कहते हो, हाथ खड़े करो। बूथ अध्यक्ष ये देखो, सारे बूथ अध्यक्ष, सारे बूथ अध्यक्ष हैं। तो ऐसे कर्मठ मंडल अध्यक्ष होने चाहिए। अब इन्होंने कह दिया कि साहब आप मंडल की मीटिंग बुलाओ और ये फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि हमारा जो मंडल अध्यक्ष है वो सभी बूथ अध्यक्षों को सूचना दे, प्रभारियों को, संयोजकों को सूचना दे और ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को सूचना दे। तो आज ये जो सफल बैठक हुई है ये हमारे मंडल अध्यक्ष जी की मेहरबानी से कि आप सबको सूचना उन्होंने दी और इनकी सूचना पर आप सब पधारे, इसलिए आपका हम आभार व्यक्त करना चाहें। पाली जिले में पार्टी की तरफ से मेरे को संगठन का प्रभारी बने, उसके बाद में पंचायती राज का पूरे जिले का प्रभारी बने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एमएलए साहब, पाली जिला एक ऐसा जिला हिंदुस्तान में कि वो 100% कांग्रेस मुक्त है। सारे प्रधान वहां जिला परिषद सदस्य प्रमुख सारे हमारे राजस्थान में पाली में कांग्रेस मुक्त है। उसके बाद में जैतारण का पाली जिला परिषद, जैतारण नगर पालिका वहां भी मुझे प्रभारी बनाया। तो वहां भी हमने है जो कांग्रेस का सूबड़ा साफ कर दिया और बीजेपी की वहां भी बोर्ड बन गए। जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन मेरा मानना है कभी कभी जब हम नर्वस होते हैं और सोशल मीडिया को देखते हैं तो कार्यकर्ताओं के जिस ढंग से मैसेज हमको मिलते हैं, वो मैसेज जब पढ़ते हैं, आपकी पोस्टें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर आपके स्टेटस पढ़ते हैं, आपके इंस्टाग्राम पढ़ते हैं, आपके जितने भी सोशल मीडिया के आपके ग्रुप बने हुए हैं उनको पढ़ते हैं, तो वास्तव में हमको ताकत मिलती है, हमको हिम्मत मिलती है, आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है। इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ, मेरा रोम रोम ऋणी है कि बाबू सिंह के पास मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पहले भी यहाँ जितने भी चुनाव हुए तो हमारी जो एक बड़े राज परिवार के प्रति हमेशा एक सहानुभूति रहती थी कि ये राज परिवार से है, इसलिए इनका मान सम्मान रखना है, इनका इज्जत रखना है। और उस इज्जत को रखने के लिए आप लोग साथ देते थे और वो चुनाव जीतते थे। ये सब आप जैसे महाराजा साहब सौभाग्य सिंह जी साहब चुनाव लड़े, तब कहा कि नहीं महाराजा साहब है और उनको जिताना है, उस भावना से पहली बार चुनाव जीते। लेकिन दूसरी बार वो काम ढंग से नहीं कर पाए तो वापिस वो दोबारा आए नहीं। और आदरणीय खेर सिंह साहब खड़े हुए तो पूरे राजस्थान में पहले आईजीपी एक पोस्ट हुआ करती थी, आईजीपी। तो सबने कहा कि नहीं, हमारे आईजीपी सुल्तान सिंह साहब देवता आदमी है और शेरगढ़ में लोगों का खूब भला किया है। और उनके छोटे भाई आदरणीय खेर सिंह साहब खड़े हुए हैं और वो भी पहले बार रामराज जी दरबार बाबू जी की पार्टी से खड़े हुए थे, तब लोगों ने उनका साथ दिया और पहली बार जीत गए। और खड़े तो रामराज जी से हुए, अपनी पार्टी से हुए, लेकिन पहला हिंदुस्तान में दल बदल किसी ने किया था तो हमारे दादू साहब खेर सिंह जी ने किया था और वो कांग्रेस में चले गए। सही बात है कल। उसके बाद जैसा उन्होंने यहाँ प्लानिंग किया, मेरा मानना है कि बड़ा जबरदस्त राज उन्होंने यहाँ किस ढंग से, किस दूरदर्शी सोच से चलाया होगा। लगातार चुनाव जीते गए
और जब भी वो चुनाव जीते उनका जोग ऐसा बैठा। बीच में चुनाव हारे तो बीजेपी की सरकार आ गई, वापिस जीते तो कांग्रेस सरकार आ गई, तो जितनी बार जीते वो राजस्थान में कैबिनेट मंत्री ही रहे, लगातार कैबिनेट मंत्री रहे। तो उनके सामने यहाँ पर जब लोग चर्चा करते तो कहते वोट किया या कि खेल सिंह जी वाला वोट है ना, ये नहीं था, कांग्रेस बीजेपी नहीं समझते, लोग कहते थे खेल सिंह जी वाला वोट है भाई, खेल सिंह जी ने वोट देना, यही भावना बनी हुई थी। और चुनाव के साथ साथ एक बार जब उनका किसी कारण से टिकट कटा तो दादी साहब आईजी साहब के जोड़ा है रतन कंवर जी, दादी साहब को टिकट मिला तो उस समय खेल सिंह जी ने पता नहीं भाषण में बोल दिया इन्होंने कौन ओढ़ के, तो लोगों ने कहा इन्होंने जग ओढ़ के आईजी साहब रे घरों है जोड़े थे, ओढ़ कौन थे को करो नहीं, जनता ओढ़ कौन कराई और जनता ने भारतीय जनता पार्टी से ओढ़ कौन कराई और 13,000 वोटों से चुनाव उस समय वो दादी साहब रतन कंवर जी, तो वो भी उस घर की वजह से आईजी साहब के जोड़ाए थे। फिर है जो आदरणीय राणो साहब मनोज सिंह साहब को टिकट मिला, तो हमारे पारिवारिक संबंध है, पीढ़ियों के हमारे रिश्ते हैं उनके साथ, और सबने कहा भाई पहली बार ही अपने राणो साहब को टिकट मिला है और इस परिवार से, इंद्रावती परिवार से हमारा जुड़ाव है, इसलिए इनको मान सम्मान देंगे, इनको इज्जत देंगे और राणो साहब हम जिताएंगे। तो उस समय वोट 70-75,000 हुआ करते थे, लेकिन शेरगढ़ की जनता ने 18,000 वोटों से चुनाव जिताया, तो वो भी अपना एक शेरगढ़ का राज परिवार उस नाते जिताया। लेकिन 2003 में अगर किसी को टिकट मिला तो आपके बीच के जया जन्मा, आपका अपना नाथ रहो के झोंपड़े में जन्मा एक साधारण कार्यकर्ता अगर इस शेरगढ़ में एमएलए बना तो वो आपका बाबू सिंह पहली बार 2003 में बना। हमारे पीछे कोई ऐसी कोई खासियत नहीं कि भाई मेरे कोई राज परिवार है, मेरा कोई घराना है। हाँ, छात्र संघ अध्यक्ष जरूर मैं बना था और आपने मेरे में कुछ देखा था कि नहीं हम इसको टाबर ने आगे लाओ तो शेरगढ़ को भलो करी, विकास करी। मैंने आपको वादा भी किया था कि जैसे भी रहूंगा आपके साथ रहूंगा, आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके पास रहूंगा, इस प्रकार से किया। लेकिन आज मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज पार्टी खड़ी हुई है, जिस बीजेपी का हमने पौधा लगाया वो आज वटवृक्ष बन गया है और पार्टी जबरदस्त मजबूत हो गई है। आज जब भी कोई सर्वे होता है, कल भी अखबार में न्यूज थी कि कुछ 50 सीटें मान रही है सरकार, 50 सीटें सर्वे मान रहे हैं, जो राजस्थान में सबसे मजबूत है उस सीट को 50 सीटों में अगर कोई मजबूत सीट मान रहे हैं तो शेरगढ़ को भी आपकी मजबूत सीट मान रहे हैं। ये आपके कार्यकर्ताओं के बदौलत संभव हो पाया। आपने इतनी मेहनत करी है और इतनी मजबूती से आप सेनापति, एक सैनिक बनकर के अपने बूथ पे खड़े हो कि आपने आज हमारे पास इतना मजबूत संगठन खड़ा हो गया। बूथ कमेटियां बन गई, अपने शक्ति केंद्र बन गए, प्रभारी बन गए, संयोजक बन गए, अपने वहां पन्ना प्रमुख बन गए। इस प्रकार से आपने बूथ को मजबूत किया है और मेरा मानना है कि आप कार्यकर्ताओं ने जो बूथ मजबूत किया है, हमारा बूथ सबसे मजबूत, हमारा बूथ कमल का फूल, बूथ जीता चुनाव जीता। इसलिए हम अपने बूथ को जिताने की रणनीति बनाए। मेरा आप सबके चरणों में हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस प्रकार से पिछली बार आपने मेहनत करी थी, मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन इस बार आपसे निवेदन यह है कि आप सब बूथ के कार्यकर्ता हैं, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये चुनाव कभी कोई व्यक्ति नहीं जीत सकता। ये जीत अगर होती है तो कार्यकर्ताओं की जीत होती है, हार होती है तो हमारी हार होती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कहीं न कहीं कोई गलती हमारी भी रह गई होगी, जिस कारण से ये आज हालात हो गए, ये स्थितियां देखनी पड़ी। लेकिन मैं मेरे कार्यकर्ताओं के चरणों में यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपका कभी ऋण नहीं उतार सकता। मेरा रोम रोम आपका ऋणी है कि सदैव मैं आपके संघर्ष का साथी हूं और आप मैंने हमेशा खोड़े में राखियो, हर परिस्थिति में आप हमारे हाथ राखियो। अब बार भी आप देखियो कि राजनाथ सिंह साहब ने उठे जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है या क्या साजिश है, लेकिन स्थिति आप सबने देखी थी कि क्या आदरणीय राजनाथ सिंह साहब से परमिशन लेकर जैसे ही बोलने खड़े हुए तो आज पूरे देश में जो संदेश गया उसका बहुत बड़ा दुख है। मुझे आज भी पीड़ा है, आज भी मैं सहम जाता हूँ कि ये शेरगढ़ जो अनुशासित धरती है, हमारा एक पूरे देश में नाम है, यहाँ पर ये ऐसा कैसे हुआ, इसकी हमें आज भी चिंता है, पीड़ा भी है, दुख है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन उस साजिश में जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वो जो अपमान हमारा करना चाहते थे, उस समय ये अपमान बाबू सिंह का नहीं, ये शेरगढ़ का अपमान था, ये कार्यकर्ताओं का अपमान था। इसलिए ऐसे समय में जब मेरा माइक खींच कर बोलने नहीं दिया तो पूरा कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा था। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि उस समय मेरी राजनीतिक हत्या हो जाती, लेकिन आज मैं कह सकता हूं उस दिन आपने साथ दिया। आज अगर बाबू सिंह जिंदा है तो वो इन कार्यकर्ताओं के बदौलत जिंदा है। और राजनीति के अंदर आज मैं आप सबको कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति कभी
कोई व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कार्यकर्ताओं की फौज और पार्टी की ताकत पर आगे बढ़ता है।